हाँ, तो मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, है ना। मैं ये बात कर रहा था कि रूट के अंदर जब निगेटिव आ रहा है तो उसका नाम क्या दे रहे हैं हम लोग? इमेजिनरी रूट्स दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर दोनों रूट की बात करें तो दोनों रूट ना बराबर है, इक्वल रूट्स आ रहा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो रूट 16 है, रूट 16 को 4 बाहर कर सकते हैं। दोनों रूट इक्वल तो नहीं है ना, बोथ रूट्स आर नॉट इक्वल बट रियल है। अब डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हर एक केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक तो रूट किस टाइप का नंबर है, टाइप ऑफ नंबर देख रहे हैं ना हम। टाइप ऑफ नंबर देख रहे हैं कि टाइप ऑफ नंबर। पहला चीज ये ऑब्जर्व कर रहे हैं रूट नेचर में, है ना, टाइप ऑफ नंबर कैसा है। दूसरी चीज ये ऑब्जर्व कर रहे हैं इक्वल है या अनइक्वल है। इक्वल और अनइक्वल। तीसरी चीज हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, हालांकि मैंने यहाँ पर वैसा एग्जांपल तो लिया है बट उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपस में कॉन्जुगेट है या फिर कॉन्जुगेट नहीं है, मतलब कॉन्जुगेट नंबर्स है या नहीं। ये तीनों चीज को ना ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो यही तीनों चीज हमारे फोकस में रहेगा और इन तीनों को स्टडी करने के लिए हम लोग ए बी सी का सबसे सिंपल केस पहले उठाते हैं, जब ए बी सी तीनों जो है रियल नंबर होंगे। अब मैं जैसे ही अगर रियल नंबर बात कर रहा हूं तो यहाँ पे रियल नंबर की ना प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, रियल नंबर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे रियल नंबर पे अगर काम हम कर रहे हैं तो कब रियल होगा कब रियल नहीं होगा तो ये पता होना चाहिए ना। सो शॉर्टली हम लोग रियल नंबर की प्रॉपर्टी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। पहला, अगर रियल नंबर में से अगर रियल नंबर में रियल नंबर ऐड कर दे, मतलब दो रियल नंबर को ऐड करे, दो रियल नंबर को ऐड करे, रिजल्ट क्या मिलेगा? रियल मिलेगा या फिर नॉट रियल मिलेगा? अगर रियल में रियल ऐड करे तो रिजल्ट रियल नंबर मिलेगा या फिर कुछ और होगा? क्या लगता है आप लोग? रियल नंबर में रियल नंबर ऐड करने से क्या मिलता है? रियल मिलता है ना। तो ये हो गया रियल, ये याद रखना होगा आपको, ये प्रॉपर्टी है ना, रियल में रियल ऐड करने से रियल मिलता है। अगर रियल में रियल हम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा? अगेन रियल मिलेगा। रियल में अगर रियल से डिवाइड कर दे और वो डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं है तो रिजल्ट क्या मिलेगा? रियल मिलेगा।
अगर रियल में रियल से डिवाइड कर दे तो रिजल्ट मेरा क्या मिलेगा, रियल मिलेगा। सो हमने रियल में हमने क्या किया, ऐड किया कर दिया रियल को, रियल में मल्टीप्लाई कर दिया रियल को, रियल में डिवाइड कर दिया रियल को। ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं, रियल माइनस रियल, क्या रिजल्ट होगा, अगेन रियल। ठीक है, तो रियल नंबर में होता क्या क्या, ये तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई, किस टाइप के नंबर को हम लोग रियल नंबर कह रहे हैं। सो रियल नंबर, रियल नंबर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर तो होता ही है रियल नंबर, उसके बाद आपका इंटीजर भी या फिर होल नंबर पहले कह लो, सारे होल नंबर रियल नंबर के पार्ट्स हैं, इंटीजर भी रियल नंबर के पार्ट्स हैं, रैशनल भी रियल नंबर के पार्ट्स हैं, और इरेशनल भी रियल नंबर के पार्ट्स हैं। सारे नंबर क्या है, ये सब रियल नंबर के पार्ट्स हैं, ये सारे नंबर रियल नंबर के पार्ट्स हैं। मतलब ये हुआ कि जितने भी नंबर्स आप लोग इन जनरल यूज करते हो वो सारे क्या है, रियल नंबर। अगर इनका एग्जांपल देखा जाए, थोड़ा हल्का फुल्का है ना, तो ये 1 2 3 टाइप का नंबर होता है, ये आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। इंटीजर क्या होता है, इन्हीं का निगेटिव है ना, होल नंबर और उसका निगेटिव। रैशनल आपका p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहां पर p और q दोनों क्या है, इंटीजर है, खास करके q जीरो नहीं होना चाहिए। इरेशनल क्या है, इरेशनल ये है कि इसमें रेडिकल सिंबल अगर सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा, अगर ये सिंबल सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। मतलब nth रूट ऑफ x, nth रूट ऑफ x, इसको एक बार में डिफाइन करना अच्छी बात नहीं है, इसको हम लोग डेसिमल में इस वजह से डिफाइन करते हैं, ये तो लुक है ही, हम लोग दूसरे डेफिनेशन पर थोड़ा इसमें ना काम करेंगे। देखिए इसमें रैशनल नंबर क्या होता है जानते हैं आप लोग, p बाई क्यू होता है। जब इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं, जब रैशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक तो डेसिमल टर्मिनेट कर जाता है, दूसरा जो होता है वो रिपीटिंग होता है या रिकरिंग बोलते हैं हम लोग। तो इरेशनल नंबर को ना डेसिमल फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। जैसे में √3 को अगर आप सॉल्व करते हो तो इसको डेसिमल कन्वर्जन करोगे तो 1.4 और नहीं 1.7321 कुछ ऐसे आता है, मतलब रिपीट करना बंद कर देता है। और कुछ यहाँ पर ऐसा आएगा जो रिपीट नहीं करेगा, ये पार्ट जो होता है ना डजंट फॉलो रेगुलर पैटर्न, डजंट फॉलो रेगुलर पैटर्न।
ये इरेशनल नंबर की ना निशानी है। जो रेगुलर पैटर्न फॉलो डेसिमल में नहीं करता वो इरेशनल नंबर है, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब वो टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो बेसिकली ये है कि हम लोग जितना नंबर इस्तेमाल में लेते हैं वो सारे क्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो जैसे रूट 7 में रूट 13 में ऐड कर दिया, इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? ये रियल है, ये भी रियल नंबर है ना। रियल में भी अगर रूट 7 की बात करें तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, और रूट 13 भी आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। एनीवे रियल प्लस रियल कर रहे हैं तो इसको क्या माना जाएगा, रियल माना जाएगा, है ना। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। अब अगर हम लोग रूट के अंदर निगेटिव रियल रखते हैं तब क्या होता है? तो मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि रूट के अंदर, खास करके स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव रियल नंबर रखे, -3 रखे, तो हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, इमेजिनरी नंबर कह रहे हैं। और इमेजिनरी नंबर्स आर नॉट रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर कहते हैं ये जो है, दे आर नॉट रियल नंबर। तो अगर रियल पता है तो नॉट रियल भी तो पता होना चाहिए ना। नॉट रियल, समझ गए? सो रूट के अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, उसको रियल नंबर कहते हैं। दैट मीन्स अगर रूट एक्स लिखा जाए, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है, मतलब 9th-10th स्टैंडर्ड पे ये सारी चीजें बताई जानी चाहिए, बट आप लोग नहीं पढ़ पाए हो, इसलिए मैं थोड़ा, है ना, इस पे गाइड कर रहा हूँ क्या है नहीं है। अगर रूट के अंदर एक्स आता और एक्स जो है 0 से बड़ा है या फिर इक्वल टू है 0 को, तो फिर ये रूट एक्स को हम लोग क्या कहेंगे, रियल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी रूट एक्स हमने लिया, एक्स आपका <0 है, ठीक है, तब फिर इसी नंबर को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं। देखो इमेजिनरी कैसा मैंने बताया, रूट के अंदर निगेटिव, यहाँ पे हमने निगेटिव लिया ना, तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। अब हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पर चल सकते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला केस ना, हम एबीसी को रियल ले रहे हैं, केस नंबर 1, A, B, C all belongs to real number and A not equal to definitely 0 है ना। इस केस में हम लोग नेचर ऑफ रूट की डिस्कशन करेंगे, नेचर ऑफ रूट क्या होगा। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। तो रूट तो आप लोग लिखे ही हो, है ना, रूट का फार्मूला सबको पता ही है। अल्फा को हम लिख सकते हैं -b प्लस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बीटा को लिख सकते हैं -b माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। रख सकते हैं। अब बताइए आप, ए बी सी हमने सबको रियल लिया, सो अब ना हम इसमें देखना शुरू करेंगे कौन कौन सा रियल है और कौन कौन सा रियल नहीं है। सो माइनस बी तो आपका रियल है ना, प्लस रूट के अंदर रियल है, ये भी रियल है, इसमें भी सेम होगा ना।
तो किसी एक को स्टडी कर लेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि क्या यहाँ पर सीन है। सबसे पहले आप ये बताइए, ये रूट सिंप्लीफाई होगा या नहीं होगा, या किस केस में होगा, इन विच केस रूट कैन बी सिंप्लीफाइड। सबसे पहले यही सोचना है, इन विच केस स्क्वायर रूट कैन बी सिंप्लीफाइड। कैन बी सिंप्लीफाइड या फिर बोल सकते हो रिमूव। And what will happen if it cannot be removed? What happens if it cannot be? बताइए। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, चाहे वो रैशनल का हो या फिर इरेशनल का हो। इरेशनल का है तब तो हमको रूट दिखाई पड़ता ही रह जाएगा। जब रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे बनेगा तब आप स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई कर सकते हो। रूट के अंदर खास राम में बी स्क्वायर को हम बाहर भेज सकते हैं, बट 4ac बाई बी स्क्वायर रह जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये रूट हमको कब दिखाई नहीं पड़ेगा, जब यहाँ पर किसी रैशनल नंबर का होल स्क्वायर बन जाए, है ना। दूसरी बात ये है कि रूट यहाँ पे लगा हुआ है, रूट के अंदर रियल नंबर है ना। तो अगर हम रूट नहीं हटा पा रहे हैं, बढ़िया बात है, ठीक है, नहीं हटा पा रहे हैं, तो ये जो नंबर है मेरा, ये रियल रहेगा रूट के साथ या फिर इमेजिनरी रहेगा, वो किस बात पर डिपेंड करता है। तो वो तो उस बात पर डिपेंड करता है कि रूट के अंदर का जो रियल क्वांटिटी है वो अगर निगेटिव हो गया, अगर रूट के अंदर का रियल क्वांटिटी है वो निगेटिव हो गया तो इमेजिनरी मिल जाएगा ना। तो मोरलेस सारा डिस्कशन किस पे सेंटर्ड है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू पर। अगर इसकी वैल्यू हम पॉजिटिव बना ले तो रूट पॉजिटिव कम से कम रियल बोलने के हकदार होंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो रूट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाती है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इमेजिनरी नंबर बन रहा है ना। तो हम लोग ना इस नंबर पे इतना फोकस्ड हो जाते हैं, इस रियल पर, कि इसको इस डिटरमिनेंट के लिए, इस क्वाड्रेटिक के लिए डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। सो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग d से डिनोट करते हैं और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग बात ये करते हैं सबसे पहले कि ये d जो नंबर होता है वो रूट के अंदर आता है ना। तो रूट के अंदर आता है तो मैं क्या लिख सकता हूं, रूट के अंदर d लिख सकता हूं। और इसका जो है 3 केस बनेगा, इसका 3 केस बनेगा। क्या क्या 3 केस बनेगा,
वेन डी आपका ग्रेटर देन 0 है, वेन डी आपका लेस देन 0 है, वेन डी इक्वल टू 0 है। जब डी आपका ग्रेटर देन 0 है, डी आपका ग्रेटर देन 0, तो रूट ओवर पॉजिटिव नंबर। डी कैसा नंबर होगा? रियल होगा ना, एबीसी रियल है तो डी भी रियल है ना, तो रियल पॉजिटिव हो गया। तो इस केस में रूट डी एक नॉन जीरो रियल नंबर होगा। रूट डी इज नॉन जीरो, है ना, नॉन जीरो रियल नंबर होगा। या पॉजिटिव भी डायरेक्ट बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव रियल होगा। रूट डी क्या होगा? नॉन जीरो पॉजिटिव रियल। ठीक है, जब डी लेस देन 0 होगा तब हम लोग कहते हैं रूट डी जो है इमेजिनरी है। और इस केस में परफेक्ट 0 के बराबर हो जाएगा। क्या क्या हमने डिस्कस किया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी नाम दिया, और अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो डिस्क्रिमिनांट नंबर है वो 3 तरीके से आ सकता है रियल नंबर के केस में, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0। तो जब ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट डी क्या होगा? नॉन जीरो पॉजिटिव रियल नंबर है। जब लेस देन 0 होगा तो रूट डी क्या होगा? इमेजिनरी कहा जाता है। और जब डी इक्वल टू 0 होगा तब रूट डी का परफेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब देखो क्या हो रहा है, अगर हम अब रूट को देखें ना तो हम लोग को थोड़ा अच्छे से दिखाई पड़ेगा। सो याद रखना है कि ए बी सी क्या है? रियल है। मैं क्यों इस बात को रीआइट्रेट कर रहा हूं बार बार? इसलिए कि यही इंपॉर्टेंट है ना, कि एबीसी का नेचर पहले जानना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a की बात कर सकते हैं। माइनस बी 2a की बात कर सकते हैं। ये रियल है, डिनोमिनेटर भी रियल है, स्क्वायर रूट हम लोग डी पे लगा रहे हैं। तो जरा सा देखो, डी का अगर पहला केस हुआ, अगर डी का पहला केस हुआ तो रूट डी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रियल नंबर होगा। सो अगर हम पहला केस ले, केस नंबर 1, when d is greater than 0 क्वांटिटी, तो देखो ये तो रियल हुआ ना, रियल प्लस रियल डिवाइडेड बाय रियल, रियल प्लस रियल डिवाइडेड बाय रियल, रियल प्लस रियल डिवाइडेड बाय रियल क्या होगा? रियल प्लस रियल डिवाइडेड बाय रियल। रियल में रियल ऐड करेंगे रियल मिलेगा, और उसमें डिवाइड कर देंगे रियल, तो रियल डिवाइडेड बाय रियल रियल होगा। सो इस केस में ये पहला वाला जो रूट है वो रियल होगा। सेकेंड रूट क्या हो जाएगा? रियल माइनस रियल डिवाइडेड बाय रियल, ये भी रियल हो जाएगा, है ना। तो d ग्रेटर देन 0 में ये तो पता चल गया है कि ये रियल रूट होंगे, दोनों रियल होंगे, नेचर पता चल गया। दोनों की वैल्यू अगर कंपेयर करें तो क्या होगा?
बराबर होगा या अलग अलग होगा? माइनस बी प्लस रूट डी और माइनस बी माइनस रूट डी, क्या दोनों इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? अनइक्वल होगा, है ना? तो इस केस में हम लोग लिखेंगे रियल तो है ही, प्लस में अनइक्वल रूट है। रियल एंड अनइक्वल, इसको कई बार ना डिस्टिंक्ट के टर्म में भी बात करते हैं। अनइक्वल का दूसरा वर्ड यहाँ पे ना डिस्टिंक्ट दिया जाएगा। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है इसके, है ना? इतना तो कंफर्म है। बाकी हम लोग अभी कुछ नहीं बता सकते हैं कि रूट मेरे रैशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे। दूसरी केस लेते हैं, डी इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो इक्वल टू 0 में हम लोग को क्या दिखाई पड़ रहा है? देखो रूट डी का वैल्यू 0 है ना, सो रियल प्लस 0 डिवाइडेड बाय रियल, रियल माइनस 0 डिवाइडेड बाय रियल। तो क्या दोनों रूट फिर भी रियल मिलेंगे डी इक्वल टू 0 में? रियल एंड इक्वल सर। रियल एंड इक्वल मिलेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। रियल एंड इक्वल मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। मतलब इसमें डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं मिले। अब आते हैं नेक्स्ट, डी लेस देन 0 में इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स मिलने लगे हैं ना, सो इमेजिनरी मिल गए। इतनी बात क्लियर है सबको? ये पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग कई बार क्या बोलते हैं ना, इतने ही पार्ट से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतने ही पार्ट से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, सबके लिए। इफ ए बी सी ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0 when discriminant is greater than or equal to 0. When discriminant is greater than or equal to 0 can be described as बेस्ट डिस्क्रिप्शन किससे मिलेगा, किस ऑप्शन से मिलेगा? ए रियल डिस्टिंक्ट, बी रियल एंड इक्वल, इमेजिनरी। कौन सा ऑप्शन ना बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है? सर बी रियल। ओनली रियल? हाँ, क्योंकि वो इक्वल है या फिर डिस्टिंक्ट के बता नहीं सकते ना। बिल्कुल।
बी ऑप्शन मोस्ट करेक्ट है। क्यों मोस्ट करेक्ट है? क्योंकि डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो रियल नंबर जो होते हैं या तो वो डिस्टिंक्ट होंगे या फिर इक्वल होंगे। तो सिर्फ रियल लिखने से काम चल जाता है। अगर हम रियल एंड इक्वल कर दे तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे और की बात चल रही है, इसलिए एंड नहीं लिख सकते हैं। समझ गया जोमन? ये जो है लिखा हुआ है डी ग्रेटर देन 0 और डी इक्वल टू 0 लिखा हुआ। तो हम बोलेंगे या तो रियल डिस्टिंक्ट है या फिर रियल इक्वल है। सो दोनों को क्लब करने के बाद हम क्या बोल देंगे डायरेक्टली? रियल नंबर। अब इसका उल्टा, सेम क्वेश्चन है। इफ ए बी सी all belongs to real है, a is not equal to 0, roots of ax square bx plus c equal to 0 when b less than equal to 0 can be described as बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या दे सकते हैं? जैसे हम सर ऑप्शन, रियल और इमेजिनरी। अच्छा ठीक है, मैं ऑप्शन लिखता हूं, उससे सेलेक्ट करोगे, ठीक है? ये तो हमको पता है कि रियल और इमेजिनरी होगा। रियल और इमेजिनरी, ये फर्स्ट ऑप्शन। रूट्स आर इक्वल और इमेजिनरी। सी इक्वेशन doesn't have distinct real root। D all of these। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन इज। अच्छे से सोच करके ना बताओ। सर सी। सी बाकी लोग को भी सोचने वही का एक्यूरेट है। थोड़ा, सब लोग अपने हिसाब से ना बेस्ट डिस्क्रिप्शन देख सकते हो कि कौन सा इसमें बेस्ट ऑप्शन है। वैसे ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, मतलब सेम मीनिंग वाला दो ऑप्शन होगा तो दोनों को सिलेक्ट करना होगा।
अंकित तुरंत जो है ऑप्शन चेंज कर लेता है। क्या लगता है शांतनु आपको? चलेगा अंकित? क्योंकि क्वेश्चन के टाइप पे डिपेंड करता आंसर है ना। देखिए क्या है बेस्ट डिस्क्रिप्शन, अगर हम लोग देखें इस केस में, अगर हम लोग देखें रियल और इमेजिनरी, है ना, ये ऐसे डिबेटेबल है। ऑप्शन मुझे ना थोड़ा लंबे तरीके से लिखना चाहिए, जैसे इसमें मैंने लिखा इक्वेशन डजंट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मैंने क्लियर कट लिखा है ना। इसमें मैंने लिखा है कि रियल है या फिर इमेजिनरी रूट, ओके। इसमें मैंने लिखा है इक्वल रूट हो सकता है या फिर इमेजिनरी रूट हो सकता है, ठीक है। इसमें ऑल ऑफ दीज है इक्वल डजंट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। थोड़ा इसमें ध्यान से अगर हम लोग देखें ना, काफी कंट्रोवर्शियल लग रहा है ना। इसमें दो केसेस है, डी ग्रेटर देन 0 है और डी इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन 0। इसके हिसाब से तो हम इमेजिनरी कर सकते हैं, और ये डी इक्वल टू 0 के केस में ना रियल भी मिलता है और इक्वल भी मिलता है ना, रियल मिलता है एंड इक्वल मिलता है। तो अब हम पे रहा रियल तो मिल ही रहा है ना, या तो मेरा रूट रियल है या फिर वो इमेजिनरी है, तो करेक्ट हो गया ना इसका मतलब है। या तो मेरा रूट रियल है या फिर इमेजिनरी है, सही बात है। अब देखो मेरा रूट या तो इक्वल है या फिर इमेजिनरी है, भी सही बात है ना। इक्वेशन डजंट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, करा इक्वेशन डजंट हैव डिस्टिंक्ट रियल, ले जाइए। तो इसका मतलब क्या है, सी भी तो वही ना बोल रहा है कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं है, इक्वल हो सकता है या फिर इमेजिनरी हो सकता है, बाकी केसेस सारे पॉसिबल है। सी भी हो गया, इसका मतलब ए बी सी सब, इसका मतलब डी बेस्ट ऑप्शन हो गया ना। मतलब इसमें ए बी सी डी ऑल लिखना चाहिए ना। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन जो है घुमाए जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन जो है घुमाए जाते हैं। अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं पहले ही कंडीशन डी का बता रहा हूं कि डी अगर इस सिचुएशन में है तो मेरा रूट का नेचर क्या हो सकता है। मैं उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं, मैं उल्टा क्वेश्चन ये लिखूंगा, देखो उल्टा क्वेश्चन कैसा होता है ये समझने की कोशिश करो। इफ ए बी सी belongs to all real number, a not equal to 0, such that ax square
bx plus c equal to 0 has unequal unequal roots, then क्या बेस्ट ऑप्शन होगा? इसमें सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। सिंगल करेक्ट है। क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया जाए? श्रावणी का एक कहना है। शांतनु भी ये कह रहा, अंकित भी ये कह रहा। मैं रीजन जानता हूं कि ये आप लोग का क्यों आंसर है। ठीक है, देखिए इसमें ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नंबर की या इमेजिनरी नंबर की थ्योरी आपको लगानी होगी। ठीक है, मैं थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूं। 2 plus root over minus 7 is not equal to 2 minus 7। मतलब ये दोनों इमेजिनरी नंबर ना बराबर नहीं माने जाते हैं। अब क्या आपका विचार है? अब आपका क्या विचार है? मतलब इमेजिनरी हो करके भी रूट्स बराबर नहीं हो रहे। ऐसा हो सकता है कि रूट्स इमेजिनरी हो बट वो बराबर नहीं हो। बहुत अच्छा अंकित, सोचो, बहुत अच्छा, वेरी गुड नम्रता। ऐसा हो सकता है ना कि रूट्स इमेजिनरी हो करके बराबर ना हो। रियल में तो बराबर नहीं है, वो हमको समझ में आ गया कि रियल में जब रूट्स अनइक्वल हो, है ना, तो उस समय डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर इमेजिनरी में रूट्स बराबर नहीं है तब? श्रावणी वेरी गुड। सिंगल ऑप्शन मोस्ट करेक्ट सेलेक्ट करना है शांतनु।
मोस्ट करेक्ट ऑप्शन क्या होगा शायद? वेरी गुड, मतलब वैसा ऑप्शन जो हर एक चीजों को कंटेन कर ले। सिंगल मोस्ट करेक्ट आंसर में दो चीजें देखा जाता है, एक तो कि सारे ऑप्शन अलग अलग मीनिंग कर रहे हो, दूसरा क्या होता है कि ओवरलैपिंग मीनिंग वाले होते हैं। ओवरलैपिंग में क्या होता है ना कि मोस्ट करेक्ट का मतलब होता है जो सारे सेंस को कंटेन कर ले अपने आप में। तो देखिए क्या हो रहा है, बहुत अच्छा। जैसे आप लोग का कहना है कि इस केस में भी क्या मिलता है, अनइक्वल मिलता है, तो इस केस में भी तो अनइक्वल मिलेगा। मिलेगा ना, और इस केस में इक्वल मिलता है। इक्वल का उल्टा क्या होता है, अनइक्वल। इक्वल का उल्टा इसमें डी ऑप्शन। इसमें तो सिर्फ आपको अनइक्वल वैसा मिलेगा जो रियल है, इसमें सिर्फ वो अनइक्वल रूट्स मिलेंगे जो इमेजिनरी है। लेकिन इस केस में दोनों मिल सकते, रियल और इमेजिनरी। यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई थोड़े ना किया कि रियल रूट से हमें चाहिए या फिर इमेजिनरी चाहिए, ऐसा तो मैं कुछ कहा नहीं, इसलिए डी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ना नेचर ऑफ रूट्स का समरी कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही है। समरी, सबसे पहले एबीसी हमने क्या लिया है, रियल नंबर लिया है, और हम लोग रूट डी मतलब डी पर कमेंट कर रहे हैं। उल्टा और सीधा दोनों कमेंट करेंगे। अगर डी आपका ग्रेटर देन 0 नंबर हुआ तो हमने क्या कहा था, रियल एंड अनइक्वल, है ना। डी लेस देन 0 होगा इमेजिनरी एंड अनइक्वल, लेकिन इमेजिनरी के केस में अनइक्वल ज्यादातर लिखा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। सो सिर्फ इमेजिनरी लिखा जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में मैं अनइक्वल भी जोड़ देता हूं अपने सहूलियत के लिए। डी इक्वल टू 0 में क्या हम लोग बताए, रियल एंड इक्वल। अब देखो क्या होगा, उल्टा अगर कमेंट करना हो, अगर हमारे पास रियल रूट्स है देन क्या होगा, रियल रूट से देन क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एरो को ध्यान में रखो, मैं यहाँ पे पहले बता रहा हूं कि डी ग्रेटर देन 0 है, तब मैं लिख रहा हूं कि रियल एंड अनइक्वल होगा। मैं यहाँ पे पहले बता रहा हूं कि रूट्स का नेचर ये है, तो डिस्क्रिमिनांट किस तरह का बिहेव करेगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अनइक्वल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, डी लेस देन 0। नॉट डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब डी लेस देन इक्वल टू 0। सो ये दोनों साइड आपको याद रहना चाहिए, मतलब पहले अगर रूट का नेचर बताया जाए तो उसके लिए डिस्क्रिमिनांट क्या हो जाएगा, और पहले से अगर डिस्क्रिमिनांट बताया जाए तो उसके लिए रूट का नेचर क्या हो जाएगा, ये पता होना चाहिए। समझ गए। अगर मैं यहाँ पे इक्वल रूट से लिखता हूं
तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? डी इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। देखो ये केस सिंपल होता है कि पहले से डी हमको पता है, लेकिन इस तरह से सोचना अब बिट डिफिकल्ट हो जाता है। सो आप लोग ना पहले इसको क्लियर करके हैबिट डालो कि इस तरह सोचना कि रियल रूट्स रहेगा तब क्या होगा, अनइक्वल होगा तब क्या होगा, इमेजिनरी होगा तब क्या होगा, इस तरह से। समझ गए? अब इस पे देखो क्वेश्चन में लिखता हूं कैसे कैसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एम इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स, then find m. x square plus x plus m equal to 0 has real roots, then find m. अब बताइए इसमें कौन सा कंडीशन वैलिड है, लेफ्ट वाला वैलिड है या राइट वाला वैलिड है? मतलब पहले मुझे डी पता चल रहा है या पहले नेचर ऑफ रूट पता चल रहा है? क्या बताया गया? नेचर बताया सर। पहले नेचर बताया गया, तो हम यहां से क्लेम कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, है ना, कंपेयर कर सकते हैं 0 के साथ। हम लोग को यहाँ पे बताया गया है कि डिस्क्रिमिनेंट के बारे में नहीं बताया गया, रूट्स के बारे में बताया गया है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि रियल रूट्स है, रियल रूट्स इंप्लाइज दैट, देखो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लिखेंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है? 1 माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ ना। हमको m सॉल्व करना था। अब देखो 1 माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इनइक्वालिटी आप लोग अभी सीखे नहीं हो, है ना, बट फिर भी मैं ये बेसिक इनइक्वालिटी ले सकता हूं, इतना तो आप लोग समझ सकते हो। ये बिल्कुल इक्वेशन की तरह फिलहाल बिहेवियर कर रहा है। सो हम लोग इसको नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे? 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4m, 4m लेस देन इक्वल टू 1, 4m लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। देखो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4m, तो मैं उल्टे सेंस में क्या बोल सकता हूं? 4m इज लेस देन इक्वल टू 1, m लेस देन इक्वल टू 1 बाय 4, बराबर m लेस देन इक्वल टू 1 बाय 4। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखें? इतना पर ही छोड़ सकते हैं, इसके बाद हमको आता ही नहीं है ना इसको लिखना क्या है, इसके सॉल्यूशन को क्या लिखना है आइडिया ही नहीं है अभी हम लोग को। सो अभी फिलहाल हम लोग इतना दूर तक काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इनइक्वालिटी में आंसर को छोड़ सकते हैं, अपने आंसर को इनइक्वालिटी में हम लोग फिलहाल छोड़ सकते हैं। ये बात समझ में आई? पहले हमें क्या बताया गया? रियल रूट्स बताया गया। तो रियल रूट्स का मतलब क्या है? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम सॉल्व कर लिए कि m जो है मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 बाय 4 होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। Find
m if x square plus mx माइनस नहीं प्लस में ले लो प्लस 12 इक्वल टू 0 has equal roots m का वैल्यू क्या होगा अगर mx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस 12 के पास इक्वल रूट्स है। आप लोग एक बार अटेम्प्ट करो तो इसको, ये सॉल्व हो जाएगा आप लोग से। इक्वल रूट का कंडीशन लगा दो कि इक्वल रूट में क्या होता है d के साथ, देखो देखो पिछला क्वेश्चन, देखो अंकित लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि पहले हम लोग को रूट का नेचर बताया गया, तब हम लोग को m फाइंड करना है ना। सो रियल रूट्स है, रियल रूट्स का मतलब अगर रियल रूट्स हुआ तो हम क्या कह सकते हैं d के बारे में, तो d या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा। और डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 माइनस 4m बनेगा ना, सो 1 माइनस 4m ग्रेटर देन 0। अब हम 4m को राइट साइड ले जा सकते हैं और लिख सकते हैं 4m जो है लेस देन 1 हो गया और इक्वल टू 1 हो गया, सो 4m लेस देन इक्वल टू 1। यहां से m क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1/4। बस इतना ही दूर तक हम लोग अभी छोड़ सकते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि इनइक्वालिटी हम लोग को आता नहीं है ना। तो हम लोग को फाइंड करना नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अगर इसके पास इक्वल रूट्स है तब m क्या होगा। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, d equal to 0. इक्वल टू 0 है ना। इक्वल रूट्स इंप्लाइज दैट d इक्वल टू 0। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 इक्वल टू 0। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल टू 48। m इक्वल टू प्लस और माइनस 4√3। यहाँ पे देखो फिक्स आंसर आ गया, m इक्वल टू प्लस और माइनस 4/√3। तो ये मैंने नेचर ऑफ रूट्स पहले बताया है और फिर मैं कमेंट कर रहा हूं डी पर, है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन में लेता हूं, उसको आप लोग अटेम्प्ट करोगे। फाइंड
नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस रूट ए बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 where a and b both are greater than 0। इस इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट क्या होगा? अब नेचर ऑफ रूट मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं डिस्क्रिमिनेंट देखूंगा तब बता पाऊंगा। सो इसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट जो है पहले देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या बन रहा है। रूट ए बी का स्क्वायर क्या हो गया? ए बी फोर इंटू ए इंटू बी, ए बी माइनस 4ab माइनस 3 टाइम्स ए। डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका? -3ab आ रहा। -3ab से क्या हम समझ सकते हैं? ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, जीरो है, क्या है ये? जीरो तो नहीं है ना, क्योंकि ए और बी जो है आपका वो नॉन जीरो नंबर है, तो जीरो तो नहीं है। पॉजिटिव बनेगा क्या? देखो ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, सो ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, इसका मतलब ए भी पॉजिटिव है। बिल्कुल, इसका मतलब ये लेस देन जीरो बन रहा है ना। सो वी हैव डी लेस देन जीरो। हम लोग का डी लेस देन जीरो। लेस देन जीरो में क्या बोलते हैं हम लोग? इमेजिनरी रूट्स। डी लेस देन जीरो है अपना, इसलिए क्या बोलेंगे? इमेजिनरी रूट्स बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक बेसिक क्वेश्चन हम लोग हैंडल कर सकते हैं। और आज जितना भी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपको बताया हूं, इसके बेसिस पर मैं देखता हूं कि अपने मॉड्यूल में कितने क्वेश्चंस है। जो भी होंगे मैं आपको होम असाइनमेंट में लिख देता हूं। ठीक है, आज जितना भी बताया गया उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। आज जितना भी बताया गया उसमें किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए, किसी को कोई डाउट दिख नहीं रहा है ना? मैं होम असाइनमेंट लिख देता हूं, आप लोग ना वो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके लाएंगे। आप लोग लीव कर सकते हो।